हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं ग्रामर के बारे में। द सब्जेक्ट इज ग्रामर सिंप्लीफाइड। अगर मैं हिंदी में कहूं तो ग्रामर एक ऐसी चीज है जिसके बिना कोई भी लैंग्वेज अधूरी है, जिसके बिना सारे सेंटेंसेस अधूरे हैं। किसी भी लैंग्वेज में ग्रामर के बिना कोई काम नहीं होता। टू बी सिंपल इन इंग्लिश, इट सेज ग्रामर इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक sentences without using any part of grammar. In this presentation, we will first try to understand what is grammar and what are its parts. मतलब हम इस ग्रामर और इसके बारे में आगे बात करेंगे। व्हाट इज ग्रामर? ग्रामर क्या है? जब हम डिक्शनरी में देखते हैं तो ग्रामर का मतलब होता है एक स्ट्रक्चर, एक सिस्टम ऑफ लैंग्वेज। मतलब हम एक लैंग्वेज कुछ भी बोल सकते हैं, मगर एक बिना ग्रामर के, बिना लैंग्वेज के उसको हम बता नहीं सकते कि उसका मतलब क्या निकलेगा। टू बी सिंपल, the structure and system of a language or of languages in general usually considered to consist of syntax and morphology. Grammar is a method of any language. It is also sometimes considered as the rules of a language. However, no language has rules. The word rules here means that somebody created the rule first and then spoke the language like a new game. Whereas people use sounds which evolve into words, phrases and sentences. Hence we call grammar is simply a reflection of a language at a particular time. इसको अगर हम हिंदी में बात करें तो ग्रामर एक तरीका है बात करने का किसी भी भाषा में। हम हिंदी में बात करें, अंग्रेजी में बात करें, चाहे किसी और भाषा में बात करें, लेकिन ये एक रूल, सेट ऑफ रूल्स भी कहा जाता है कि जिसके बिना हम किसी भी सेंटेंस को, किसी भी वाक्य को पूरा नहीं पढ़ सकते। रूल का मतलब यहां पे ये है कि अगर कोई बात करना चाह रहा है तो उस बात को करने के लिए उसे एक रूल, पहले सेट ऑफ रूल्स सेट करने पड़ेंगे कि मुझे किस टोन में बात करनी है, किस तरीके से बात करनी है कि आगे वाले को समझ में आ जाए। लाइक अ न्यू गेम, जैसे हम नए गेम के अंदर सब कुछ सोच के रखते हैं कि मैं ऐसे जाऊंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे मिलूंगा। पहले के जमाने में भी ऐसे ही लोग करते थे, उनके पास ग्रामर नहीं थी, लेकिन उन्होंने ग्रामर को बताने के लिए एक्सप्रेशंस को यूज किया, साउंड्स को यूज किया। आगे चलकर यही साउंड और एक्सप्रेशंस ग्रामर में कन्वर्ट होकर एक पूरी भाषा, एक पूरा संवाद, एक पूरा वाक्य बन गया। आप सोचेंगे कि क्या ग्रामर को समझना जरूरी है? क्या ग्रामर पढ़ना जरूरी है? हम ऐसे भी तो बात कर सकते हैं। टू बी ट्रू, इट इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज मैनी पीपल ट्राइज टू स्पीक देयर ओन नेटिव लैंग्वेज विदाउट नोइंग इट्स ग्रामर। हम लोग अपनी ग्रामर के बारे में जानते नहीं है, लेकिन क्योंकि हम एक नॉर्मल भाषा में बात करते हैं अपने घर में, अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, अपने ऑफिस में, अपने स्कूल में, कॉलेजेस में, वहां हम ग्रामर सोच के बात नहीं करते। जो हमारे मुंह में आता है हम वही बात करते हैं। सिमिलरली चिल्ड्रन स्टार्ट टू स्पीक बिफोर दे इवन नो द वर्ड ग्रामर। मतलब बच्चे, जो छोटा बच्चा जिसे बोलना भी नहीं आता है, उसे ग्रामर के बारे में भी नहीं पता, लेकिन वो बोलना शुरू कर देता है। इसीलिए हम कहते हैं कि क्या ग्रामर को पढ़ना जरूरी है? नहीं। लेकिन अगर आप एक भाषा का ज्ञान लेना चाहते हैं, एक भाषा के बारे में जानना चाहते हैं, एक भाषा को समझना चाहते हैं, देन यस, यू नीड ग्रामर. You need the method of speaking and writing the way it should be. Which means to effectively present your sentence, you need a perfect made of grammar. It's important to think of a grammar as something that can help you like a friend. When you understand the grammar or a system of a language, you can understand many things yourself without having to ask a teacher or look into a book. English grammar क्या है? When we talk about English grammar, जो सबसे पहले आपके दिमाग में नाम आएगा, nouns, pronouns, verb, adjective. These are parts of the grammar. And when we talk about different parts of grammar, it is mainly divided into 8 parts: noun, verb, adverbs, conjunctions, prepositions, interjections, adjectives, pronouns. ये
8 भाग हैं अलग अलग इंग्लिश ग्रामर के, जो इंग्लिश को संपूर्ण करते हैं, उनको कंप्लीट करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट इन इंग्लिश। जब हम इन सभी पार्ट्स के बारे में बात करेंगे तो मैं आपको हर पार्ट का एक एक्सरसाइज आपको जरूर दूंगा ताकि आप उसको पूरा करें। कंप्लीट द एक्सरसाइज, try to understand what you have learned from the slide, what you have learned from the topic, and then carry on. Thank you so much friends. हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे how noun works in English grammar. What is noun? What are its parts? What are the examples? How we can use it effectively in the language of English. Thank you so much. Hello friends.